हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे भाई, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, तो इसमें यार जॉब का वैकेंसी निकला है। 51 वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया में, और 3 उसमें से बिहार के अंदर है। और यार इसका फॉर्म ओपन हो चुका हुआ है फॉर्म फिलअप के लिए। इसी के रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर पॉसिबल हो सके तो आप भी इसको भरो, और जॉब लगता है तो वेल एंड गुड है ना। तो देखो मेरे भाई, ये इसका जो है वेबसाइट है, करेंट ओपनिंग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है ना। और ये है आपका, इसी को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, जो हाँ देखिए, तो ये है रिक्रूटमेंट ऑफ 51 सर्कल बेस्ड एग्जीक्यूटिव्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। 51 लोगों का यार बहाली होना है इसमें, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब है, ठीक है। और अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा, क्या सैलरी होगा, कहाँ क्या पोस्ट है ना, तो इन सब के बारे में डिकोड करते हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए आपकी। तो मेरे भाई, अगर हम इसको देखें तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड IPPB हैज बीन सेट अप अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस विथ 100% इक्विटी ऑनर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब बेसिकली यार ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इसके मालिक है ना। प्रेजेंस ऑल ओवर इंडिया विच एम्स टू यूटिलाइज दिस डेट। जो भी है इसका कहानी, इस पे हम नहीं जाते हैं अभी, है ना। मेन आपको आते हैं भाई डेट पे। ओपनिंग डेट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, इसको आप देखिए तो मेरे भाई 1/3/2025 10 बजे से, आज 2 मार्च है ना। और आपका टाइमिंग कितना हो रहा है मेरे भाई, 9:18 हो रहा है। तो ये कल से ओपन हुआ है, 1 तारीख से ओपनिंग डेट। ऑनलाइन सबमिशन जो है इसका लास्ट डेट है वो 21 मार्च तक है, ठीक है। और 21 मार्च को ये इसका जो है कि डेट चला जाएगा। अब इसके इंस्ट्रक्शंस के बारे में देखते हैं कि क्या पोस्ट है और कितना सीट है, कैसे क्या है। तो मेरे भाई, पोस्ट डेजिग्नेशन की बात करें तो एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है। और नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, तो नंबर ऑफ वैकेंसी 51 है, ठीक है। और आपका अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 21 साल से 35 साल वाले लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में 13 लोगों का सीट दिया गया है। EWS में 3 है। OBC में इस बार काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, 19 वैकेंसी है। SC में 12 है और ST में 4 वैकेंसीज हैं, ठीक है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, है ना, PWD कैटेगरी। मिनिमम 40% डिसेबिलिटी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। और नोट में क्या है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड में इंक्रीज और डिक्रीज एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक। ये घट बढ़ भी सकता है, ठीक है। देखिए क्या हो सकता है ना। और देखिए आगे अगर हम देखें तो मेरे भाई, ये इसका डेटा है कि किस राज्य में कितना है। तो अपने अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में जो वैकेंसी है 3 है। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में 3 है, असम में 3 है ना, गुजरात में 6 है। तो उसी तरीके से है। एक बार आप फॉर्म भरो, जहां हो सकता है वहां आप चले जाओ, क्या पता ये चांस आपको मिल जाए, है ना। और देखिए तो और क्या क्या लिखा है कि द कैंडिडेट शैल अप्लाई फॉर 1 वैकेंसी ओनली। अ कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट वैकेंसी ऑफ 1 बैंकिंग आउटलेट विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई अगेंस्ट वैकेंसी ऑफ एनी अदर बैंकिंग आउटलेट। किसी एक ही बैंकिंग आउटलेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर हम इसके जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में जाएं और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में अगर हम बात करें मेरे भाई, तो एग्जीक्यूटिव का पोजीशन है, अच्छा पोजीशन है। अचीवमेंट ऑफ मंथली रेवेन्यू टारगेट्स थ्रू डायरेक्ट सेल्स ऑफ बैंक्स प्रोडक्ट। मतलब बेसिकली ना, इसका जो भी रेवेन्यू का टारगेट होगा, बैंक में जो भी प्रोडक्ट है, इंश्योरेंस बेचना है और भी जो जो चीज़ें आपको बेचनी होंगी, लोन बेचना है ना, बैंक में यही सब तो प्रोडक्ट होती। तो उन सबको बेच करके मंथली टारगेट जनरेट करना है, आपका मेन काम ये है। दूसरा, सपोर्ट इन ऑर्गेनाइजिंग कस्टमर एक्विजिशन इवेंट्स एंड रन कैंपेन्स इन द एरिया अंडर ब्रांच ऑफिस
जुरिस्डिक्शन टू इंक्रीज फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब बेसिकली बैंक का जो भी काम क्रिया है उसमें आपको सपोर्ट करना है कस्टमर के एक्विजिशन में, ज़्यादा से ज़्यादा इनका कस्टमर बन सके उन सब में, और फाइनेंशियल लिटरेसी को भी बढ़ाने में आपको सपोर्ट करना है। तीसरा, कंडक्ट पीरियोडिक ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सेशंस फॉर जीडीएस ऑन आईपीपीबी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। उसके बाद है ऑपरेट सीमलेसली विथ डीओपी इंस्पेक्टर्स, सब डिवीजन एंड पोस्टमास्टर्स टू ड्राइव आईपीपीबी एंड थर्ड पार्टी सेल्स। ये सब आपकी काम है। असिस्ट जीडीएस इन एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स फॉर आईपीपीबी एंड इट्स पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। एक्वायर, ग्रो एंड रिटेन कस्टमर, डेवलप एंड मैनेज स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, ये है। इसके बाद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट होने चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में। नोट में है प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ द स्टेट अप्लाइंग फॉर। जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसका डोमिसाइल का वैलिड होगा, है ना। तो बिहार वाले लोग बिहार के लिए कर सकते हैं, अदर राज्य वाले अदर राज्य के लिए कीजिए। बिहार में थोड़ा सा संभावना कम होता है क्योंकि नंबर ऑफ जो नौकरी लेने वाले लोग हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आप अगर किसी दूसरे राज्य के डोमिसाइल हैं तो आपके लिए बेहतर है। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें मेरे भाई, द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड दिस मे बी रिवाइव्ड फॉर एक्सटेंशन ऑन ईयर टू ईयर बेसिस फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 2 ईयर सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट वुड बी 3 ईयर्स। मतलब मान करके चलो भैया ये परमानेंट नौकरी तो है नहीं, 1 साल अगर आप अच्छा काम करोगे तो 2 साल के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट और बढ़ा दिया जाएगा। आफ्टर दैट 3 साल के बाद में क्या होगा कि नौकरी चली जा सकती है ना। 3 साल का ये इसका मैक्सिमम ये है। उसके बाद आपका ये है सिलेक्शन प्रोसेस है। क्या है सिलेक्शन प्रोसेस में? मेरिट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ग्रेजुएशन फॉलोड बाय इंटरव्यू। इंटरव्यू लिया जाएगा और आपका जो ग्रेजुएशन का मार्क्स है उसके बेसिस पे ये आपको जॉब दिया जाएगा, है ना। यही है। और भी कुछ है, इसको जाकर के आप कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है, पूरा डिटेल आप इसको पढ़ सकते हो। और अगर आपको पैसे की बात करें कितना पैसा मिलेगा, जो कि महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो बैंक जो है आपको 30,000 रुपया देगा पर मंथ, और उसमें से कुछ पर मंथ इंक्लूसिव ऑफ स्टैट्यूटरी डिडक्शंस। टैक्स डिडक्शंस विल बी डन एज पर इनकम टैक्स एक्ट कंसिडरिंग दिस एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ लमसम पे दिस डेट ऑन परफॉर्मेंस इन बिजनेस एक्विजिशन सेल्स एक्टिविटी है डिसाइडेड बाय द कंपिटेंट। फर्दर इट इज क्लैरिफाइड दैट नो अदर पे अलाउंसेस बोनस विल बी पेड एक्सेप्ट दिस मेंशन्ड अबव। मतलब 30,000 रुपया भाई आपको मिलेगा। और अगर हम बात करें एप्लीकेशन के फी का तो एससी की बात कर लेते हैं, एसटी की बात कर लेते हैं और पीडब्ल्यूडी 150 रुपया में आपका फॉर्म भरा जाएगा। और अगर हम अलग लोगों की बात करें, जनरल वालों की, ओबीसी, उसके बाद क्या बोल सकते हैं उन लोगों की बात करें, इनको छोड़ करके, तो 750 रुपये लगेगा आपका फॉर्म फी, है ना। यही है। क्या क्या गाइडलाइन है तो इसको आप देख सकते हो। तो मेरे भाई संभावना है कि अगर आपका ग्रेजुएशन में ज़्यादा परसेंटेज आया है, आप अगर अच्छा किए हो तो 2-3 साल के लिए आप सिक्योर हो जाओ, पहले तो 1 साल के लिए, है ना। तो यही न्यूज़ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।